आज का पाठ कुड़िंद सिक्के पर आधारित है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। इस गणराज्य से संबंधित लोग यमुना नदी के मध्य शासन कर रहे थे। टालमी किसी कुलिंद्री ने गणराज्य का उल्लेख करते हैं। निश्चयतः इसका संबंध भारतीय गणराज्य कुलिंद से है। ऐसा माना जाता है कि इनकी मुद्राओं पर कुड़िंद या कुड़िंदगढ़ लेख प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में कुलिंदोत्पत्तिका का उल्लेख मिलता है। संभवतः इनका गणराज्य हिमालय पर्वत श्रेणी का स्पर्श कर रहा हो। अंबाला, कांगड़ा, सहारनपुर से इस गण की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनके सिक्कर पर ब्राह्मी, खरोष्टी दोनों ही लिपि में लेख अंकित हैं। अमोघ भूति शासक की कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो ताम्र एवं रजत दोनों धातुओं की हैं। रजत मुद्रा के पूर्व भाग पर कमलासन, लक्ष्मी, मृग, स्तूप, चक्र का अंकन मिलता है। ब्राह्मी लिपि में अमोघ मृतस, महरजस, राज्ञ, कुड़दस लेख उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग पर सुमेरु, नंदीपद, स्वस्तिक, बोधि वृक्ष एवं साथ में खरोष्टी लिपि में राज्ञो, कुड़िदास, अमोघ भूतिस, महरजस अंकित है। ताम्र सिक्कों की शिल्प विधि और अंकन विधि भी उक्त सिक्कों में समानता रखती है। प्रारंभिक या जिसे अमोघभूति प्रकार का सिक्का कहा गया है, उनके रजत स्वरूप अलग है। सिक्कों के पूर्व भाग पर लक्ष्मी, जिसका बायां हाथ अपने श्रोणी पर, दाहिने हाथ में कमल पुष्प, एक मृग जिसके सींगों के बीच में नाग तथा छत्र से घिरा एक स्तूप तथा मुद्रा लेख ब्राह्मी में अंकित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतीक जैसे नंदीपद, स्वस्तिक, टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा सर्प प्रदर्शन, खरोष्टी लिपि में राज्ञो, कुड़िदास, अमोघ भूतिस तथा नीचे महरजस अंकित है। प्रिंसिप के अनुसार त्रिभुज शीर्षक प्रतीक को जयध्वज के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वृक्ष प्रतीक को देवदार के रूप में स्वीकार करने के लिए भी कहा गया है। दूसरे प्रकार के सिक्कों को छत्रेश्वर प्रकार की संज्ञा दी जाती है। इस सिक्के के निर्माता कुड़िंद माने जाते थे, क्योंकि इन सिक्कों के पृष्ठभाग का विधान प्रारंभिक प्रकार के सिक्के के विधान के समरूप है। इन सिक्कों का प्रचलन दूसरी शताब्दी ईस्वी का उत्तरवर्ती चरण माना जाता है। इस प्रकार इन दोनों श्रृंखला के सिक्कों के मध्य लगभग एक शताब्दी का अंतर है। इन सिक्कों के पूर्व भाग पर शिव तथा दाहिने हाथ में परशु या कुल्हाड़ी, बाएं हाथ में मृग तथा ब्राह्मी लिपि में लेख भगवत छत्रेश्वर महात्मन निबद्ध है। पृष्ठभाग पर मृग घेरे में वृक्ष, पुष्प युक्त घट, त्रिभुज शीर्षा प्रतीक, मेहराबदार पर्वत आदि है। मुद्रांकित लेख के अर्थ को विभिन्न रूपों में स्वीकार किया गया है। छत्रेश्वर का समीकरण शिव के साथ किया जाता है। कुछ विद्वान इसे कुड़िंद शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। डीसी सरकार ने चत्र अथवा छत्र को कुड़िंदों की राजधानी बताया। यह छत्र शब्द अहिछत्र अथवा छत्रवती शब्द संक्षेपण प्रतीत होता है। डीसी सरकार इसे भगवत छत्रेश्वर महात्मन पढ़ते हैं। इनके अनुसार कुड़िंद ने अपना राज्य शिव को अर्पित किया जब इन सिक्कों को चलाया था। चूँकि कुमायूं कुड़िंद साम्राज्य का एक हिस्सा रहा है और कुमायूं के लोग एक स्वयंभू लिंग की पूजा चित्रेश्वर नाम से करते हैं, अतः कतिपय विद्वान छत्रेश्वर के स्थान पर चित्रेश्वर को सुपाठ्य मानते हैं। 250 ईस्वी के बाद इन सिक्कों की निरंतरता बाधित हो गई और ये लुप्त प्राय हो गए, क्योंकि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इनका नाम भी नहीं मिलता। अल्तेकर महोदय के अनुसार ये उत्तरवर्ती चरण में योधेय सिक्कों के साथ समावेशित हो गए। दूसरी तीसरी ईस्वी के एक प्रकार के योधेय सिक्के कुड़िंद मौद्रिक परंपरा की परिणति ही प्रतीत होते हैं। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त करते हैं।